देखो व्यवस्था, देखो पहले तो सबसे बड़ी जो चीज है ना साथियों वो है व्यवस्था। देखो जी, ये नाम ऐसे नहीं बनता, मेहनत का काम है, ब्रीडिंग बहुत सारा काम है। देखो प्रधान जी देखो कैसे क्यूबिकल लगा रखे पाइप वाले, जिससे कि पशुधन का पूंछ के नुकसान ना हो, पशु अपने स्थान पर खुद बैठे। तो ये जो व्यवस्था है ये सीखनी पड़ेगी अगर ब्रीडिंग करना किसी साथी को, मेहनत करना। राम जी किसान साथी भाई आज आए हैं गांव बासोली में, जो कि जितेंद्र प्रधान जी हैं भाई, इनसे जानकारी लेंगे। इनके पास में दो जुड़वा बच्चियां देखो जी, सीता और गीता, और जानकारी लेंगे इन बच्चों के बारे में। तो राम राम प्रधान जी। राम राम जी। और एक बार अपना आपके परिचय सभी दो दर्शकों प्रधान जी। को। मैं जितेंद्र प्रधान बासोली। जी प्रधान जी, तो अपने पास जो बच्चे दोनों जुड़वा ये, हाँ जी, जुड़वाए हैं। तो कौन से बुल के जी? देखो जी, ये सरकारी डॉक्टर दर गया था, बुल का तो हमें पता नहीं, चलो ठीक लेकिन है, सेक्सीमन रखा था उसने, सेक्शन रखा था, सेक्सीमन रखा था। और दोनों बच्चियां दी थी उन्होंने, दोनों बच्चे दी थी। दोनों तो बच्चियां दी कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? थी। इनकी उम्र है जी 14-14 महीने। अच्छा जी, दोनों की, हाँ दोनों जुड़वा है। हाँ, वो तो सीता है और ये गीता इनकी, है। अच्छा जी ये सीता है और और ये वाली गीता। ये देखो गीता साथियों, है। एक पशुपालक का लगाओ, देखो दोनों बच्चियां जुड़वा है, दोनों के नाम देखो सीता और गीता नाम रखे दोनों, देखो जी। और ये प्रधान जी कौन सी ब्रीड में आ गई? ये गिर में है जी। गिर में आ गई। हाँ जी। तो इनकी मदर का मिल्क जो रिकॉर्ड है वो कितना होगा? उसका मिल्क जो रिकॉर्ड था जो 24 किलो था, 24 किलो 700 ग्राम। कौन से म्यात में? दूसरे ब्यात में। साथियों देखो ये दूसरे म्यात में 24 किलो का मिल्क रिकॉर्ड था उस गाय का, और उसके बच्चे तो साल भर की हो लिए। ये 14-14 महीने की। अच्छा जी, तो अभी हिट में तो आई नहीं होगी? हिट में आ लीजिए 2 बार। अभी करवाई नहीं? नहीं करवाई नहीं, ये भी थोड़ी हल्की है उसकी अभी वजह से। थोड़ी हल्की मतलब बॉडी वेट थोड़ा कम है कुछ हाँ अभी कम है अभी इनके हिसाब से। हाँ। साथी देखो जी दोनों बच्चियां बहुत सुपर है और बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो साथी देखो, मुझे थोड़ा सा अनजान हूँ भाई, इसलिए थोड़ा सा हरकत में आ रही, देख के दोनों बच्चे आप देख सकते हैं। तो 14-14 महीने की दोनों हो लिए, हाँ 14-14 महीने की हो लीजिए। हो रही। तो आगे जो नस्ल संवर्धन का जो काम है आपको इनसे ही करना। इनसे करना। तो जो लाइन इनसे बनेगी भाई, जरूरी नहीं कि अच्छी गाय से शुरुआत करें। हाँ जी। आदमी जो अपने पास में है, देखो मदर मिल्क का रिकॉर्ड इनका बहुत है, जी जी। और वही मिल्क का रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ी में आता रही हो, ब्रीडिंग ऑटोमेटिक अपने पहुंच जाओगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात करी। देखो जी उम्मीद तो अच्छे की है, और देखो तो परमात्मा साथियों क्या प्रधान करता जी के जो पशुधन है वो जानेंगे, और आज ऐसे जगह पर वो है तो दिखाऊंगे आपको, कर लेंगे कौन से ब्यात में ये भैंस है। तो प्रधान जी से सारी जानकारी इस भैंस के लेंगे। एक बार सारी साथी भैंस देखो पहले एक बार, ये देखो जी क्वालिटी देखो, अडर देखो कितना जो इसका अडर है भैंस का, और वजूद देखो पहले तो भैंस का, मैं पूरा दिखा दूं। देखो जी फेस की क्वालिटी चेक करो, एक बार फेस पे दिखा दो भैया थोड़ा सा। तो रात का समय हो चुका भैया, देखो एक बार सभी साथी भैंस को देखकर ढंग में। तो प्रधान जी कौन से ब्यात में होगी भैंस ये? देखो जी हम तो इसे इससे पहले भी हाथ में लाए थे, उससे भी पहले भी हाथ में जी, और ये दूसरी बार हमारा बिहारी जी। अच्छा मतलब इससे पहले आप तो हमेशा लाए थे? हाँ। दोबारा या खारके की आई थी जी रठोड़ा। अच्छा जी, खारके की इसके नीचे कटी आई थी जी। और फिर दूसरे ब्याह में हमेशा ले आए थे। ले आए थे, ले आए थे। हाँ तो दूसरा हमारा है बिहारी। अच्छा लगभग अपने पास कितना मिल्क इसने दिया है? देखो जी जो इसने दूध रिकॉर्ड करा था जी, वो तो करा था जी इसने 24 किलो 126 ग्राम। ये इससे पहली मैच की बात है? इससे पहले ब्यात की। ठीक है। और अब की बार लाइव चलाई थी, थोड़ा उसमें कंट्रोवर्सी होगी जी, तो हमने बंद कर दी थी जी, तो खाली करने के बाद में जो एक इसका एक ही टाइम चल पाई हुआ जी। इसका दूध हुआ था जी 14 किलो 860 ग्राम दूध हुआ 14 किलो 860 ग्राम। 60 तो ग्राम। लगभग अपने अंदाज से कितने में चल रही होगी भैंस? इसने दूध मारे जी 28 लीटर तक दूध दिया हमारे, दे रखा है इन्हें, दे रखा जी। तो और जब जी। रिकॉर्ड करावे थे जी, जी जब बीच में दूध 27.5 किलो दूध था इसमें था भैंस में। हाँ जी। ठीक है जी। और अब ये 4 महीने की 5-4 दिन में 4 महीने की ब्याई हो जाएगी। हो जाएगी हाँ जी। तो अभी कौन से मतलब क्या बने? क्या बन अब तक ये कराई थी जी, लेकिन थोड़ा इन्फेक्शन था ये उसकी वजह रही थी जी, तो वो करा देंगे, रह जाएगी अब रह जाएगी। अब रह जाएगी। तो पिछले में इसका दूध था 24 किलो 126 ग्राम 26 ग्राम, जो रिकॉर्ड करा था, जो रिकॉर्ड करवाया था, जो कि मुझे लगा आपके यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था वो इधर बिल्कुल। क्षेत्र का। बिल्कुल जी। साथ ही देखो जी अपने क्षेत्र के जो है इतना रिकॉर्ड था बागपत का। हाँ। तो बागपत का जो रिकॉर्ड है वो 24 किलो का रिकॉर्ड, आपके नाम कितना था टोटल? 24 किलो 126 ग्राम 126 ग्राम आपका रिकॉर्ड है बागपत क्षेत्र का। साथ देखो जी ये रिकॉर्ड होल्डर भैंस है, तो ये ब्रीडिंग का काम है। तो इससे अभी तक जो इससे पहले आपने कौन से बुल की कटिया हुआ करना क्या है? देखो इसका पहले ब्यात में बुल था जी, वो बुल वैसा ही था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था जी, करने का। हाँ कटड़े का। अच्छा। तो कटड़ा हमने एक भाई को दे दिया था, हालांकि मगर भारी भारी करवा लगा भैंस बहुत तू से रखे उन बेचिए ना, जी जी जी। तो हमने वो रखा नहीं था जी, रखा नहीं था वो? हाँ क्योंकि जी हमें इसका बच्चा थामने की चाह थी जी, और जब अब पहली बार ये M29 के कटड़े तक क्रॉस कराई थी जी, और उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड भी जी 23-24 किलो है जी। वो सूप में ही खड़ी यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, हो सके कि उसकी लाइव भी कराऊंगे। ठीक ठीक ठीक। इनका करड़ा दे रखा है इसने, इसने देखा हुआ करड़ा? करड़ा दे रखा है जी। ये वाला साथ जो देखो करड़ा देखो, इस टाइम थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा ऐसे आ रहा होगा। तो
ये उसका बच्चा है, हाँ बच्चा है जिसका। तो इसकी जो दादी लगेगी फिर तो वो हाँ। जिसका दूध रिकॉर्ड कराओगे, हाँ जी। तो उसका दूध रिकॉर्ड कराओगे तो थोड़ा सा और दम पड़ेगा हाँ इसकी लाइन में। हाँ अच्छा देखो जी, क्योंकि पीटी बुल जो जब भी आ जाए, जब इसकी या तो बहन या दादी दूध का जो रिकॉर्ड बहन भी, हाँ हाँ बहन भी इसकी अच्छी है जी, उसने भी 18 किलो दूध दिया दूसरे के में। दूसरे में दिया, हाँ 18 दूसरे में किलो दूध 18 किलो दूध दिया। इसकी बहन ने हाँ, हाँ इसकी बहन ने। और जी। अब की बार कोशिश करेंगे, अब की बार उसका लाइव कराने की उसको। कोशिश करोगे। हाँ तो साथ ही प्रधान जी की और पशुधन देखो जी ये सामने। तो प्रधान जी ये भैंस कौन सी ब्यात में? ये भैंस तीसरे ब्यात में है जी, या दूसरे में आई थी, हमने बिराड़ कर ली थी अभी के बार 2 लाख रुपए की। और इसने भी 20 किलो 700 ग्राम दूध काटा। अभी कितने दिन की आई हुई होली? ये होली जी ब्याई कोई 6-7 महीने की। होली। हाँ जी। अभी कितना दूध होगा फिलहाल? अब दूध होगा जी इसमें 16 किलो। तो इसके नीचे कौन सा करड़ा कच्चा क्या है? कटड़ा है जिसके नीचे ये वाला। ठीक है, किस किस बुल का पता है? भाई वे भी M29 का पता है, लेकिन कोई गारंटी तो ठीक है, वो वाली बात है, मानते नहीं हम। हाँ बिल्कुल, और जो अपने मन में संतुष्टि नहीं, फिर फायदा क्या? बिल्कुल। तो अभी प्रेग्नेंट है अभी? हाँ किस प्रेग्नेंट बुल से प्रेग्नेंट है? ये 14-10-70 से प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। हाँ। तो कितने महीने की वाली? ये आली जी 2.5 महीने की। 2.5 महीने का साथ। देखो जो भैंस की अगर मैं बात करूँ तो भैंस की हाइट लेंथ ठीक है, और फेस की क्वालिटी देखो, सींग माथे पे जस्ता हुआ सींग है भैंस का। और अडर जो है सबसे बड़ी चीज जो है, अडर के अंदर वेंस देखो इसके भैंस के कितनी शानदार, जो जो मेन चीज होती है पशुधन की क्वालिटी में एक 4 चांद लगाने वाली चीज है भैंस के अंदर, गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये कौन सी भैंस होगी प्रधान जी? ये तीसरे ब्यात में है, तीसरा ब्यारी है। तीसरे बिहारी साथी हो। हाँ, देखो दांत मारे या भरी है। दांत अब क्या भरे। तो ये वाली जो भैंस है दूसरी वाली, ये वाली ये मैं उडल्ली से लाया था जी। जी, इसने दूध मारे जी 18 किलो दूध दिया इसने। हाँ जी। अभी कौन से हाथ में होगी फिर भी? ये देखो इसका ब्यात का पता नहीं है, पता नहीं लेकिन इसका बिल्ला लग रहा है जी, जो जी। नेट पे इसका बिल्ला गिरे हैं, जी। इसका बिल्ला गिरा है। इसका 21 किलो 600 ग्राम दूध का इसका मिल्क रिकॉर्ड है जी इसका। हाँ वो बिल्ला नंबर गिर तो सारा रिकॉर्ड दिख गया है। ठीक है। हाँ जी। ये आपने कहाँ से खरीदी थी? ये हमने हडोली से ली थी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अपने अपने यहाँ पे कितना दूध निकल रहा है? हमारा तो 18 किलो दूध दिया जी। दिया इसने। हाँ। तो बहुत 18 किलो दूध। देखो एक आम किसान या मैं कहूँ, देखो यहाँ तो पूरा हंगा लगा है खाने में, लेकिन अगर 18 किलो दूध किसी भैंस के पास में, मतलब है किसान के पास में, तो वो बढ़िया भैंस है। 14 किलो से ऊपर की भैंस वो बढ़िया भैंस में आ जा। बिल्लो झूठ बोल के सर राजीव मोहम्मद नु बता लो, लेकिन बिल्ला जो लग रहा है इसका रिकॉर्ड हवेली कट हमने जी भैया ली। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी डाइट वगैरह में क्या चल रहा है अपने पास में? भाई हमने अपना खुद का एक फीड से तैयार करवा रखा जी, वो खिला रहे जी हम। वो खिलाओ। हाँ। उसमें सारी चीज है। हाँ सारी चीज है जी उसमें। बहुत बढ़िया। हाँ। और ये जो करड़ा ये किस मुल्क का है? ये कटरा जी सरकारी उसका है, सीमन का जी। अच्छा, सरकारी सीमन का है करड़ा ये? हाँ जी। साथ देखो सरकारी सीमन का करड़ा कितनी उम्र का हो लिया होगा? ये 14 महीने का हो गया। 14 महीने का हो लिया। हाँ जी। ठीक है जी, 14 महीने के साथ देखो जो लिया। और ये झोटी उसी भैंस की है? ये झोटी उसी भैंस की है जी। उसी भैंस की है। हाँ जी। और ये कौन से हाथ में इस समय? इबका तीसरे ब्याह होगी। तीसरे ब्याह होगी इस समय? इबका तीसरे ब्याह होगी। तीसरे ब्याह होगी इस हाँ समय। जी। और अभी कितने दिन बाकी ब्याने के इसके? इसके ब्याने के रह गए जी 2.5 महीने। 2.5 महीने। और कितना दूध का रिकॉर्ड कितना पिछले जांच का इसका? इसने पिछले देखो जी पहले ब्याह में तो इन्हें 13 किलो दूध दिया था जी। मतलब उम्मीद भी आ गई थी। फर्स्ट टाइमर ने हाँ 13 किलो दूध दे रखा है। हाँ, ठीक है। लेकिन दूसरे के में ना 18 किलो दूध घंटे की तोल बहुत बढ़िया दूध है। 18 किलो दूध, 13 किलो दूध भी कम नहीं फर्स्ट टाइमर में। हाँ। और जो कटिया 13 किलो दूध दे फर्स्ट टाइमर में, तो कहीं ना कहीं वो तीसरे चौथे में आ जाएगा, 20 किलो तक पहुंचने की उम्मीद उसकी हो जाए। हमें यह भी उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह इतना दूध तुला, लेकिन इब का उम्मीद इससे ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ। तो अब क्या तीसरे ब्याह होगी? तीसरे ब्याह होगी। ब्याह होगी। दिन अभी कितने बाकी हैं? इसके 2.5 महीने। 2.5 महीने बाकी हैं इसके। तो किस बुल से प्रेग्नेंट है? ये इब का है जी, उससे कोहिनूर से। कोहिनूर से प्रेग्नेंट है साथी। लक्ष्मी डेयरी फार्म का बोला है कोहिनूर, उससे जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है। हाँ। तो बहुत अच्छी क्वालिटी वाली। तो गायों का शौक, जो ये गाय वही है बच्चा उनकी माँ? ये उससे पहले ब्याह की बच्ची है जी, जो उसके नीचे आई थी। अच्छा, उसी की? हाँ उसी गाय की बच्ची है जी। अच्छा अच्छा, ये भी साहिवाल है तो? हाँ ये देसी में है, साहिवाल में ही है। अच्छा, ये कौन से ब्याह में हो गया? ये खार के ब्याह होगी। खार के ब्याह हो गया? हाँ जी। आते देखो कितने दिन बाकी इसके भैया? इसके ब्याह के रह रही जी 1 महीना। 1 महीने रहा। तो प्रधान जी ऐसा अपना ये जो क्यूबिकल ये लगा रखे हैं, तो इनका फायदा तो सभी को पता है, वैसे एक बार थोड़ा सा अपनी बता दो अपने तरीके से कि आपने कितने लगवाए थे? इनमें यू फायदा है जी, एक तो पशु भाई घूमे फिरे, एक दूसरे की पूंछ ऊंच काट दे जी या सींग विंग अड़ जाए एक दूसरे के संकल में, जी, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है जिसमें। जी जी, पशु अपना घास खाओगा, बिल्कुल अपने दायरे में बैठेगा जी। गोबर कराओ, गोबर काटे नहीं, ठीक है, बा मटावे नहीं, पैर तो काटा पिट्टी कर देगा, बिल्कुल। पैसा वैसा उल्टा अटका करेगा। बिल्कुल। और अपनी जगह में जहाँ सर्दियों वगैरह में जहाँ इब अल्लाह हो रहा
जी तो ये बंदरे यहाँ से 2 दिन बंदे रहो गद्दे पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना सैन्य वैन्य कर देंगे, यही कह रहे हैं, दूध दाद काट देंगे, चक्कर नहीं काटने के। ठीक है। तो प्रधान जी, जैसे आने वाले जो युवा है हमारे साथी हैं, जी। जो इस काम से हिचकिचाते हैं हम्म। कि भाई हम जो पशुपालन जो है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ऐसा मानना है लोग के बालों को ये मतलब दिखाने की कोशिश करें कि ये काम अच्छा नहीं है। तो कोई आने वाले जो हमारे भविष्य के जो नौजवान साथी हैं, उन्हें क्या शिक्षा देना चाहोगे भाई, किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि 2 रुपए की आमदनी किसान को अच्छी हो? देखो जी, मैं आपको सही बताऊंगा, जमीन तो घटती जा रही है, बिल्कुल और पशुपालन एक ऐसी चीज है आने वाले समय में, जी जिसके पास ये धन होगा, जी 10-5 भैंस भी जिसके पास में होगी, जी वो बहुत ही कीमती धन उसके पास में होगा, और उससे धन कमा के उसे खर्च भी कर सके, अपना घर भी चला सके, जी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले समय में। ठीक है। यानी दूध कि- और पूत, जी ये सब किस्मत क्यों है? जी ये बड़े बड़े आदमी कहते हैं, तो किसान का जो धन है, देखो जमीन तो घटती जा लग रही जी, जी 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 और भाई हमें कुछ प्रोडक्शन करने के लिए भाई दूध भी बेचे, जी। दूध से घर भी चले, जी और बच्चा पैदा करके जो जा, ये वो कटड़ा है जी हमारा, इसका इसी ब्यांत का है, जी इस कटड़े के जी 40,000 रुपए दे रहे, इस करोड़ के दे इस कटड़े के सही बात 40,000 है। रुपए देखो दे रहे। अब तो ये आम करोड़ों में 40,000 है इसके, हाँ, अगर ये खास करोड़ों में आ जाए तो कीमत का पता नहीं फिर। कीमत का कुछ पता बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आजकल पशुधन पे इतना महंगाई आ गई, नहीं। हाँ जी, ये आम करोड़ों के पैसे लग रहे हैं 40,000 रुपए इसके। वो अगर ये कटिया है खास जी। करोड़ों में आ जाए तो ज्यादा कीमत हो जाएगी। हाँ, वो कटिया है जी, उसके 25,000 रुपए मिले जी। उसका जाके हाँ जी, अगर देखो जी कटिया दिखा रहा हूँ मैं, उसका जिस भाई के हमने भैंस लेकर आए थे, जी वो ही कहता भाई मैं 25,000 रुपए भेजाऊं, तू इसे कटिया को भिजवा दे इसको। जी 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 तो तो ये है जी, बताओ, ब्रीडिंग के फायदे हैं मतलब। ब्रीडिंग के फायदे हैं। पशुपालन में अगर कोई साथी आना चाहे हाँ जी, भाई, पहले बात तो कोशिश करे कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए। अगर सरकारी नौकरी लगती है तो अच्छी बिल्कुल। बात है, लेकिन अगर नहीं लगती है और अगर वो काम करना चाहे तो जानकारी लेकर किसान से संपर्क करके अच्छी जानकारी लेकर अच्छा काम करेगा तो 2 रुपए का फायदा जरूर मिलेगा। इस भैंस के हमें 3 लाख रुपए मिले थे जी, ये वाली भैंस के, सामने इस वाली भैंस भैंस के बिल्कुल मिलता 3 लाख रुपए मिले थे जी। जी और जो ये भैंस में 2.5 लाख रुपए के लिए कहा था जी, या भी रुआ भी, जी और अगर आज इनकी दन्नू की कीमत में लगा लो है, जी जी या ये मतलब दन्नू की कीमत से भी कहीं ज्यादा मिला है एक के, बिल्कुल मिल जाएंगे प्रधान, तो सही बताओ कह जी कि फायदा क्यों नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल। और इनके बच्चे बीबी का लग रहे भाई हैं। मेन चीज तो ब्रीडिंग में ये हमारा काम है, एकदम से कोई ऊपर नहीं जाता, धीरे धीरे ही आदमी जो है ऊपर जाता है। बिल्कुल। तो प्रधान जी एक बार अपना परिचय दोबारा से दो जी। मेरा नाम भाई जितेंद्र, जी प्रधान बासोली, जी जिला बागपत, ब्लॉक छपरोली, तहसील वडो। कैसे बढ़ो। हाँ। साथियों देखो जी प्रधान जी थे, और प्रधान जी के पशुधन को कैसा लगा कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और जो व्यवस्था साथी ने जो कर रखी है वो आपको कैसी लगी। और जो साथी काम करना चाहते हैं तो व्यवस्था से काम करें, जगह थोड़ी है, थोड़े पशु से काम करें, धीरे धीरे। देखो एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन समय लगेगा, लेकिन मैनेजमेंट पर ध्यान जरूर मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट एक पशु कम रख लो जी, लेकिन मैनेजमेंट उसका अच्छा रखो। मैनेजमेंट अच्छा रखो, पशु को खुला थोड़ा वातावरण दो, हाँ। ताकि वो अपना खुद को मैनेजमेंट कर पावे, उस रंग में ढाल पावे। बिल्कुल जी। तो आप सभी साथियों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दें। धन्यवाद सभी का, राम राम जी।